अगर आप भी मेरा थंबनेल देखकर आए हैं जिसमें मैंने बोला है अपना एजुकेशन चैनल स्टार्ट मत करिए, तो बिल्कुल सही बात है। नॉर्मल है जैसा कि मेरा है, मेरे लिए रिकमेंडेबल क्या होगा? तो मेरे लिए रिकमेंडेबल होगा। आपने जो मेरा अभी थंबनेल देखा उसमें मैंने क्लियरली बोला कि आप एजुकेशनल चैनल बिल्कुल मत बनाएं। डोंट स्टार्ट योर एजुकेशनल चैनल। ये थोड़ी बात कड़वी है और डाइजेस्ट करने में शायद बहुत सारे लोगों को दिक्कत होगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंडिया में लाखों करोड़ों यूट्यूब पर एजुकेशनल चैनल्स हैं। क्या वो सारे चैनल सक्सेस है? तो एक सर्वे के हिसाब से मैं आपको बता दूं कि कुछ 10% चैनल भी सक्सेस के अंदर नहीं आते। इसका बहुत बड़ा रीजन है, हर इंसान आज जो है वो क्राइसिस से गुजर रहा है। कैसे वाले क्राइसिस? एक टीचर, स्टूडेंट और ऐसे बिजनेस कोच जो अपने आप को यूट्यूब पे प्रेजेंट करना चाहते हैं। स्मॉल बिजनेस भी कंसीडर कर सकते हैं इसमें। तो यहां पर क्या हो रहा है, सबको लगता है कि यूट्यूब पे चैनल बना लिया तो हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को शायद यूट्यूब कुछ हद तक सॉल्व कर देगा। हाँ, ऐसा होता है, बहुत से लोगों की हुई भी होगी। शायद कुछ लोग कमेंट कर दिए होंगे अब तक कि नहीं नहीं, तो आप ही गलत बोल रहे हो। मैं बिल्कुल गलत नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि आए दिन मैं जब बात करता हूँ लोगों से तो समझ में आ जाता है कि यार ये यूट्यूब के लिए बना ही नहीं पर्सन है, या फिर इस पर्सन को बहुत कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, पर अननेसेसरली ये वीडियो बना बना के ठूसे जा रहा है यूट्यूब में। ये कड़वी सच्चाई है, मुझे ये बोलना पड़ रहा है। अब मैं आपको एक सिनारियो बताता हूं कि आप एक टीचर है या फिर आप एक स्टूडेंट है और आप फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हो जहां पे आपको सीधे पैसों की जरूरत है। तो आपने क्या सोचा कि हम लोग इजीएस्ट वे क्या होता है, इंसान सोचता है यार जब तक फ्री में जो हो सकता है ना, अगर मेरे पास मोबाइल फोन है, मेरे पास में अगर नॉलेज है और मेरे पास में अगर बेसिक लाइट का सेटअप है, तो मैं वीडियो बनाना शुरू कर देता हूँ। देखिए, इस सहूलियत में मैंने कई वीडियो बना दी है कि आपको कैसे इजीएस्ट वे में पढ़ाना है। कई सारे यूट्यूबर्स भी इस दिशा में काम कर रहे हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये तो एक छोटा सा पार्ट है। आपने हार्डवेयर सेटअप कर लिया, एक बहुत छोटा सा पार्ट है। आज की डेट में आप जिस जगह पर बैठ के वीडियो देख रहे हो, आप एक बस टर्न करना और आसपास 5-6 लोग देखना, हर इंसान कैपेबल है वीडियो बनाने का। उसके पास मोबाइल फोन है, उसके पास में अच्छा बैकग्राउंड हो जाता है और जुगाड़ लगा के लाइटिंग हो जाती है, जो हमने कई बार काम करके हमने बता भी दिया। अब मेरा जो क्वेश्चन आप लोगों से है कि आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आप यूट्यूब चैनल क्यों बनाओ? बिल्कुल मत बनाओ, आप एजुकेशनल चैनल नहीं बनाओ। चलिए थोड़ा इसको लॉजिकली समझते हैं। मेरे हिसाब से कैटेगरी ए जो है वो है स्टूडेंट्स की। यार पता है, स्टूडेंट्स में बहुत ज्यादा क्रेज है कि पढ़ाना स्टार्ट कर दो, इन्फ्लुएंसर्स बन जाओ, ये सब हो जाओ, और कुछ हद तक बहुत सारे स्टूडेंट सक्सेस भी है। बट मैं आपको बताता हूं, कल ही मेरे एक स्टूडेंट से बात हुई जो प्रोफेशन से सीए फाइनल में है ना। इनका प्रॉब्लम क्या है, इनके पास में पैसे नहीं है। अब इनके पास पैसे नहीं है तो इन्होंने मुझे क्लियरली बोला, क्या मैं यूट्यूब चैनल बना दूं? तो मैंने उसे बहुत अच्छे से बोला कि भाई बिल्कुल मत बनाओ। क्यों? उस स्टूडेंट की नीड क्या थी? तो उस स्टूडेंट की नीड थी 5,000 रुपए मंथली, है ना, कि इतना में मेरा खर्च चल जाएगा, घर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। अगर ये बच्चा स्टूडेंट यहां पर यूट्यूब पे लग जाएगा तो आप बिलीव करो शायद वो सीए भी नहीं बन पाएगा। कि यूट्यूब पे एजुकेशनल ग्रो करना कोई हलवा नहीं है कि 1 घंटे वीडियो बना के डाल दिया और काम चल जाएगा। तो मैंने बोला यार ये 5,000 कमाना है कि यूट्यूब पर अब ग्रोथ करनी? तो उन्होंने बोला सर अभी तो स्टार्टिंग 5,000 कमाने की है। तो क्या ये 5,000 यूट्यूब दे पाएगा? कई सालों तक यूट्यूब नहीं देगा 5,000। आपका चैनल बनते बनते मोनेटाइज होते होते कितने ऐसे चैनल्स मिल जाएंगे 100 200 300 वीडियो डाल दिए, ग्रो नहीं कर पाए। प्रॉब्लम है। मैंने मना कर दिया कि यार 5,000 कमाने का इजीएस्ट वे है भाई, किसी वेल सेटल कोचिंग पे जाओ, 4-5 कोचिंग वालों से बात करो, होम ट्यूशन लो और आप कर सकते हो। मैंने भी अपने स्कूल डेज में अपने से छोटे जूनियर स्टूडेंट्स को पढ़ाया है जहां से मैंने अर्निंग करी है, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है इस मॉडल पे स्टूडेंट सक्सेस होते हैं। तो ये नहीं करना है, राइट? तो यूट्यूब चैनल अगर आप भी इस कैटेगरी में हो तो आप अपने आप को स्टॉप करो, क्योंकि यार आप सीए नहीं बन पाओगे। एक बार आप सीए बन जाओ, ये खुद चल के आ जाएगा। बहुत सारे सीए बहुत अच्छा कर रहे हैं। दूसरी कैटेगरी की बात करें तो दूसरी कैटेगरी है टीचर्स की। कैटेगरी बी जो मैं समझता हूं, इसमें टीचर्स आ जाते हैं, इसमें मेंटर्स आ जाते हैं, कोच आ जाते हैं, बिजनेस ऑनर्स आ जाते हैं छोटे स्मॉल स्केल पे, राइट? जो खुद एक इंडिविजुअल है, सिंगल पर्सन है ना। ऐसे गवर्नमेंट टीचर मुझे मिलते हैं, सब लोग मिलते हैं, राइट? अब ये साहब मुझे बोलते हैं, अब कुछ टीचर ऐसे हैं जो एक दूसरी एक्स कोचिंग में पढ़ा रहे या फिर नहीं भी पढ़ा रहे या फिर स्कूल टीचर है, ये मुझे बोलते हैं कि भैया हम यूट्यूबर बन जाए, हम यूट्यूब पे आ जाए। क्यों? मैंने पूछता हूँ रीजन, तो रीजन वही फाइनेंशियल रीजन, पैसा नहीं है। क्या यूट्यूब पे आ जाए? मैं अगेन इन्हें भी कहता हूं कि मत आओ।
ये मत आओ यूट्यूब पे। यूट्यूब पे बिल्कुल मत आओ, क्योंकि आज आपको पैसों की जरूरत है और यूट्यूब इंस्टेंट पैसा तो देगा ही नहीं। तो आप कहां फोकस कर सकते हो? तो हम यहां पे मैं बोल रहा हूं कि आप डायरेक्शन सेट करो कि आपको कहां फोकस करना है। तो आप फोकस कहां कर सकते हो? आप फोकस कर सकते हो 1-to-1 कोचिंग में, 1-to-1 कोचिंग में, जूम कोचिंग में, ऑफलाइन कोचिंग में। क्योंकि यहां से आप यूट्यूब पे वीडियो बनाना शुरू भी कर दोगे तो आप वो नहीं कर पाओगे। तो मेरा अब ये दो सेगमेंट को लेके एक ही बात है। अब मैंने बहुत सारा नेगेटिव बातें कर ली कि यार ये सब नहीं करना। अच्छा, मैं क्यों मना कर रहा हूं? देखिए, पहली चीज, अगर आप YouTube पे सक्सेस होना चाहते हो ना, तो आपको कुछ पॉइंट ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहला पॉइंट है कि YouTube का SEO आपको समझना पड़ेगा। इसकी नॉलेज है नहीं, लोगों ने बनाना शुरू कर दिया। वीडियो की एडिटिंग आपको समझनी पड़ेगी एंड ग्राफिक्स पे आपको वर्क करना आना चाहिए। इसके बाद में एक और चीज की रिक्वायरमेंट होती है, आपको कंटेंट की समझ होना चाहिए। अब बहुत से टीचर स्टूडेंट बोलते हैं भैया हमारा मैथ्स तो बहुत अच्छा है। तो यार आप जो पढ़ा रहे हो वो 1 लाख करोड़ों लोग पढ़ा रहे होंगे, अलग क्या है? तो कंटेंट बहुत यूनिकनेस लानी पड़ेगी, समझ बिड़ानी पड़ेगी। इन सारी चीजों को अगर आप पहले समझोगे, इसमें एक और चीज है हार्डवेयर क्वालिटी, जो जिसके बारे में मेरा चैनल है कि हार्डवेयर कौन सा यूज करना है, तो वो हार्डवेयर की। तो ये सारे पॉइंट की आप अगर समझ बनाओगे, उसके बाद आप YouTube पर आओगे, तो फिर आप 100% रेवेन्यू भी जनरेट करोगे और एक इन्फ्लुएंसर भी बनोगे। बट क्या आपको लगता है कि ये सारी चीजों को समझना कुछ 1 घंटे पर डे का काम है, 2 घंटे पर डे का काम है? नहीं, इसमें आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा, बहुत एफर्ट्स देने पड़ेंगे। तो इस समय पर अगर आपने सोचा कि मैं इस बकेट में हूं और इस बकेट में बूंद बूंद पानी डाल के मैं ग्रो कर जाऊंगा, तो जिंदगी निकल जाएगी, आप ग्रो नहीं कर पाओगे। आपको समझ बनानी पड़ेगी। इस बकेट के अंदर पानी डालने के लिए एक मग रेडी करना पड़ेगा, और ये मग वही है। ये सारी क्वालिटीज को पहले समझना है, इसकी डेप्थ ऑफ नॉलेज। अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी पर्सन उठ के इन चीजों को समझ सकता है। तो ये जो दो मॉडल जो मैंने बोले थे ना, पहला ये और ये लोग अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है तो डायरेक्ट यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल मत आना, कहीं इन्वेस्ट मत करना। पहले जो इंस्टेंट पैसा दे सकता है वो काम शुरू कर देना। उसके बाद में अगर आना चाहते हो, पैशन है, तो ये चीज समझना पहले। क्योंकि देखो, ये कंटेंट की जो समझ है ना, इसमें समय लगता है, पर ये चीज समझ के फिर आना, अच्छे से आना, डालना स्टार्ट करना और पेशेंस लेके आना। क्योंकि आप क्या करते हो, एक वीडियो बनाया, उसी टाइप के 100 वीडियो बना दिए, एक नहीं चल रहा ना, चेंज करना पड़ेगा। इस बात को समझना। देखिए, अब ये वीडियो कहीं से कहीं तक 3rd कैटेगरी सी के लिए बिल्कुल भी नहीं था। वो कैटेगरी जो खुद एक कोचिंग क्लास है ना, और उसमें एक खुद और उनके साथ में कई टीचर्स की टीम है, कई एम्प्लॉयज की टीम है। तो यहां पर बॉस, आपको मैं बता दूं, आपको तो यूट्यूब पे आना ही आना है। आपके फाइनेंशियल क्राइसिस हो या फिर ना हो, आपको YouTube पे प्रेजेंस बनानी है। अगर आपके पास में वीडियो एडिटर नहीं है, आपके पास ग्राफिक डिजाइनर नहीं है, SEO के लोग नहीं है, तो हमारी जैसी कंपनी है, हमें हायर करो और आओ। इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट करके काउंसलिंग भी ले सकते हैं। अगर आप एक बिजनेस ओनर है तो आपको कैसे ग्रो करना है, अगर आप हमारी डिजिटल मार्केटिंग और ऐप से रिलेटेड कोई भी सर्विस चाहते हो तो आप वो भी ले सकते हो। बट अगर आप एक कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, तो मैं आपको बता दूं, आपको ऑनलाइन YouTube पर आना ही आना है। यहां से आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो, क्योंकि आपको यहां पर इस बिजनेस में लॉन्ग टर्म विजन को लेके चलना होगा। ये 2 कैटेगरी तो उन लोगों के लिए थी जो खुद एक छोटे से स्टार्टअप की तरह काम करना शुरू करना चाहते हैं। स्टार्टअप से पहले मैंने ये बोला था कि आप अपनी नॉलेज बढ़ा लो, आप जीत जाओगे, इन पॉइंट से बात करोगे। तो यही था आज के वीडियो में कि मेरा आंसर। कई लोगों ने मुझसे पूछा था, तो मैंने उनको सही बातों में, शायद मैं जब बोलता हूँ आप YouTube चैनल ना बनाओ तो बहुत सारे लोग हर्ट हो जाते हैं, बट मेरा मोटिव यही होता है कि YouTube चैनल बनाने के पीछे इंटेंशन आपका कुछ इतना स्ट्रांग होना चाहिए। YouTube ऐसा नहीं है यार, सालों लग जाते हैं। आज मेरे चैनल पर 50,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, राइट? और यहाँ पे मोनेटाइजेशन की बात करूँ तो 8,000 रुपये महीना भी नहीं आता है। कड़कड़ी सच्चाई है, 8,000 रुपये महीना, 10,000 रुपये महीना भी नहीं आता है। कितने यूट्यूब, मतलब अराउंड 100 से ज्यादा यूट्यूब चैनल को मैं हैंडल कर रहा हूँ। यहाँ पे उनके बारे में आपको बता दूं तो उनका भी रेवेन्यू बहुत ज्यादा नहीं है यूट्यूब से। उनके बिजनेस मॉडल्स उन्होंने अलग अलग बना के रखे, कई बिजनेस मॉडल्स पे हम बात कर सकते हैं। अगर आपको ये बात समझ में आ चुकी है तो क्या आपके सजेशन है, मुझे कमेंट करके बताना। और अगर आपको लगता है ये वीडियो वैल्यू कर सकता है किसी के लिए, तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।